कि जो भी घटना कटिहार के बारसोई में हुआ है वो बहुत ही दुखद है, पीड़ाजनक है और मर्मांतक घटना है। लो वोल्टेज की वहां समस्या थी। लो वोल्टेज की समस्या का निदान एक दिन पहले कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के दौरान कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जिसके चलते ये दुखद घटना हुई, इस संबंध में तो प्रशासन ने निर्तन स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराएगा। मुजफ्फरपुर की घटना तो आपराधिक घटना है। जिसे बेगूसराय के अंदर घटना हुई तेघड़ा में, देखिए गिरफ्तारी भी हो गई, कितने चंद घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो गई। पुलिस की दबिश के कारण उनको आत्मसमर्पण भी करना पड़ा, पोस्को एक्ट भी लगाया गया है। अब बेगूसराय में मुजफ्फरपुर की जो घटना है उस संबंध में भी एसटीएफ कार्रवाई कर रहा है, गिरफ्तारियां हुई हैं और उसका उद्भेदन भी होगा किन कारणों से हुआ है, क्योंकि उनके पास भी सिक्योरिटी था। बिजली समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी जब थाने के पास पहुंचते हैं तो उनके ऊपर गोली चलाई जाती है, जिसको लेकर के 2 प्रदर्शनकारी की मौत भी हो जाती है, जिसका पुष्टि भी कई चैनलों पर की गई है। अभी हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता नीरज जी हैं। आप प्रदर्शनकारियों पर प्रशासन गोली चला रही है कि जो भी घटना कटिहार के बारसोई में हुआ है वो बहुत ही दुखद है, पीड़ाजनक है और मर्मांतक घटना है। जो बिजली विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन है जिसके आधार पर मैं अपनी बात को कह सकता हूं, लो वोल्टेज की वहां समस्या थी। लो वोल्टेज की समस्या का निदान एक दिन पहले कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के दौरान कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जिसके चलते ये दुखद घटना हुई, इस संबंध में तो प्रशासन ने निर्तन स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराएगा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि अब जो है जंगल राज फिर से आ गया, प्रदर्शन करने पर भी अब गोलियां चलाई जाती है, लाठियां चलाई जाती है, प्रदर्शन। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता से अलग हटने के कारण ना, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी तब उनके कार्यालय के सामने वार्ड सचिव प्रदर्शन कर रहे थे, लाठी चली थी तो उस समय तो जयकारा कर रहे थे। भाई मैं बार बार बोल रहा हूं कि लो वोल्टेज की समस्या थी, लोगों की अपेक्षा थी, उसका ससमय निराकरण नहीं हुआ। लो वोल्टेज की समस्या दूर हो गई, जो मेरे पास जो रिपोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हुई तो किन कारणों से हुआ, तो जिला प्रशासन इसको गंभीरता से राज्य मुख्यालय के निर्देश पर देख रहा है और जो भी सम्यक सूचना होगी वो आपको भी साझा किया जाएगा। इससे पहले मुजफ्फरपुर में भी घटना हुई, वहां पे भी चल रहा था जंगल राज। बीजेपी मुजफ्फरपुर की घटना दूसरी घटना है। मुजफ्फरपुर की घटना तो आपराधिक घटना है। जिसे बेगूसराय के अंदर घटना हुई तेघड़ा में, देखिए गिरफ्तारी भी हो गई, कितने चंद घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो गई। पुलिस की दबिश के कारण उनको आत्मसमर्पण भी करना पड़ा, पोस्को एक्ट भी लगाया गया है। अब मुजफ्फरपुर की जो घटना है उस संबंध में भी एसटीएफ कार्रवाई कर रहा है, गिरफ्तारियां हुई हैं और उसका उद्भेदन भी होगा किन कारणों से हुआ है, क्योंकि उनके पास भी सिक्योरिटी था और वो सिक्योरिटी रहते हुआ है, तो इसलिए इन तमाम तथ्यों को मुजफ्फरपुर पुलिस देख रही है। लेकिन कटिहार की बारसोई की जो घटना है वह है बिजली की उपलब्धता के लिए, तो बिजली की उपलब्धता के लिए सारे तथ्यों को देख रहा है कि आखिर कारण क्या था। जब लो वोल्टेज की समस्या दूर कर दी गई, उपग्रेड बारसोई के दोनों 50 MVA ट्रांसफार्मर का टैप पोजीशन पुनः 11 से 13 कर दिया गया, जिसके बाद बारसोई ग्रिड उपकेंद्र का वोल्टेज सामान्य हो गया। 33 kV आउटगोइंग फीडर में वोल्टेज की स्थिति निम्नवत दर्ज की गई है, यह लिखा हुआ है। तो आखिर कारण क्या था, इन तमाम तथ्यों को देख रही है सरकार। तो यहाँ पे करें ना सरकार की, अब जो है सरकार भी लाठियां चलाती है, प्रशासन को दे दिया है गोली। क्या परिस्थिति पैदा हुई, जिसे भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रदर्शन हुआ तो प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर गए और नेता लोग गाड़ी में बैठे रह गए। और उसी दौर में विजय जी की दुखद मौत हो गई, हृदय आघात से मौत हो गई। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी वो लोग अमान्य कर रहे हैं, तब इसका क्या उपाय है। राजनीतिक आलोचना कोई कर सकता है, लोकतंत्र में उनको अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र में उनको अधिकार प्राप्त है, कोई भी आलोचना कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।